हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले ओएस में, जो कि है फाइल सिस्टम। तो इसके पहले वाला जो पूरा पूरे वीडियोस थे दैट वर ऑन मेमोरी मैनेजमेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे फाइल सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बोलूंगा, आप गेट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, है ना, जो 2025 तक के गेट के पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बड़े ही खतरनाक आते हैं, है ना, और एकदम से समझ में आते भी नहीं। ठीक है। तो इसलिए ये आप इसको इसके क्वेश्चन की इसकी सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, है ना। और ये जो है, ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो लॉजिकली आप इसे कर लोगे। मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई हैं, मैंने आपको जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं इसमें। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है ना, आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। इसके अंदर क्या आता है कि भाई एक प्रोसेस चल रही है, डेडलॉक कहाँ आएगा, हो सकता है डेडलॉक नहीं तो सेमाफोर की वैल्यू क्या होगी। तो वो तो आप जब कोड रन मतलब कोड को फ्लो समझ जाओगे आप, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये कोड का ब्लॉक इधर है, ये इधर है, तो ये इधर आएगा, मतलब ये इस तरह से चलता है। ठीक है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इज टोटली रिडंडेंट, मतलब रिडंडेंट एज इन फॉर कैलकुलेशंस, फालतू की कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं उसमें। ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, ईजीएस्ट बोलूंगा मैं, अगर एक बार आपको मालूम पड़ गया तो, है ना, जो भी एल्गो है। ठीक है। दिस इज मिड मिड, ये बहुत टफ बोलूंगा, है ना। एंड फाइल सिस्टम इज डिसेंट, मतलब आप कर सकते हो। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं इसके भी, वो भी मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको एक थ्योरी बता दूं, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल सिस्टम सिंपल है, मैं इसमें ज्यादा टाइम दूंगा नहीं। फर्स्ट वाले में मेन तो हमारे इसके एक्सेस मेथड इस वीडियो में देखेंगे हम, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे जाएंगे। तो हमारे फाइल सिस्टम क्या होता है, तो हमारी जो ओएस रहता है उसके अंदर ना हम लोग फाइल्स को इस तरह से स्टोर करते हैं, फाइल्स या फिर फोल्डर्स को इस तरह से स्टोर करते हैं। हमारे पास में फोल्डर रहता है, उसके अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स या फाइल्स रहती है, और उन सब फोल्डर्स के अंदर फिर से आपको फाइल्स मिलेगी। समझ गए। तो फाइल्स या फोल्डर्स हो सकते हैं। तो दिस इज अ नेस्टेड स्ट्रक्चर, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर टाइप रहता है ना। तो ये होता है बेसिक ऑफ फाइल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है ना, जनरली जो फाइल्स रहती है हमारी, दैट आर स्टोर्ड इन ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट, दे आर स्टोर्ड इन ब्लॉक्स। ब्लॉक्स एज इन, हम फाइल मान लो, फाइल है हमारी, इट इज डिवाइडेड इनटू सम ब्लॉक्स, एंड देन हम उन ब्लॉक्स को स्टोर करते हैं। समझ गए। इस तरह से यहाँ पर कुछ स्टोर कर लिया, हो सकता है यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, तो इस तरह से ब्लॉक्स स्टोर होते हैं इसके। ठीक है। तो ये है, मतलब ये बेसिक जो हमारा फाइल्स का रहता है वो है। नेक्स्ट है इसके एक्सेस मेथड्स, जो कि मेन है। ठीक है। अब उसमें सबसे पहला मेथड आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास में एक फाइल है। ठीक है। लेट्स से ये हमारी फाइल है, दिस इज डिवाइडेड इन इट्स फाइल ब्लॉक्स। तो एक फाइल ब्लॉक इधर है, दूसरा इधर है, दिस दिस इस तरह से डिवाइडेड है। अब क्या होगा, ये जो फाइल, जो हमारा ओएस है, दैट कैन एक्सेस एनी पोर्शन ऑफ द फाइल, मतलब एनी ब्लॉक ऑफ द फाइल। तो मान लो, हो सकता है ओएस आया, बोला मुझे फर्स्ट ब्लॉक चाहिए, उसने एक्सेस कर लिया। आया, उसने बोला यार थर्ड ब्लॉक चाहिए, वो रैंडमली किसी को भी एक्सेस कर सकता है। समझ गए। तो दिस इज हाउ डायरेक्ट, जो डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट फाइल एक्सेस सिस्टम, ये वर्क करता है। इसमें क्या ऑपरेशन रहते हैं, इसमें रीड एक्स रहता है, राइट एक्स रहता है, गो टू एक्स रहता है। ठीक है। रीड एक्स जैसे, मतलब हम लोग कुछ रीड करना चाह रहे हो, इस मान लो इस ब्लॉक को रीड करना है। ठीक है। राइट एक्स में मान लो इस ब्लॉक में राइट करना है। और गो टू मतलब मैं सीधे इस ब्लॉक पे जंप करूँ, मान लो मुझे यहाँ पे यहाँ जाना है, यहाँ से। समझ गए, ये ओएस आया, यहाँ से हमें इस ब्लॉक पे जाना है। ठीक है। दिस इज डायरेक्ट एक्सेस। नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या बोलता है, तो सीक्वेंशियल एक्सेस इज ऑल, मतलब वो भी सिंपल है। सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या है, हमारे पास में फाइल सिस्टम है। ठीक है। हमारा फाइल सिस्टम डिवाइडेड है, और हम लोगों ने इसको यहाँ पर जैसे इस तरह ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। हम क्या है, उसको सीक्वेंशियली एक्सेस कर रहे हैं। अगर कभी भी ओएस आएगा तो इट विल फर्स्ट एक्सेस दिस फाइल ब्लॉक, देन इट विल गो टू दिस वन, देन इट विल गो टू दिस वन, मतलब इसके बाद में ही वो मिलेगा उसको एक्सेस, उसके पहले ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता इसको। दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है। तो दिस इज सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, रीड नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट और रीसेट, ये तीन ऑपरेशन रहते हैं। रीड नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पोर्शन पे जाओ फाइल के सिस्टम के, मतलब फाइल ब्लॉक के। राइट मतलब नेक्स्ट पोर्शन को राइट करो। और रीसेट मतलब वो वापस से बैक टू फर्स्ट पोर्शन आ गया। हो सकता है उसे अब फाइल को एक्सेस करना है, मान लो फाइल ब्लॉक जो है, वो राइट कर दिया, अब उसको कुछ रीड करना होगा, तो देन इट हैज टू रीसेट टू इट्स फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है। तो इस तरह से सिक्वेंशियल एक्सेस। देन आता है हमारा इंडेक्स्ड एक्सेस मेथड। ठीक है। इंडेक्स एक्सेस मेथड क्या बोलता है, तो हमारे फाइल सिस्टम में क्या होता है, ये हमारा ओएस है ना। ये हमारे पास में फाइल सिस्टम के अंदर ये एक तरह से समझ लो, दिस इज अवर एक इंडेक्स फाइल है, मे बी इंडेक्स डॉट टी एक्स टी फाइल ले लो,
ना, या फिर मतलब ये जो मतलब कोडेड फाइल रहती है, ये ओएस के इंटरनल फाइल रहती है, ये क्या करता है, ये की पेयर वैल्यू रखता है। मतलब कि जो हमने पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर्स में, पढ़ा है हमने मैप वाला, की और वैल्यू वाला जो ऑप्शन पेयर रहता है, की वैल्यू पेयर, ये वो रखता है। ठीक है। की क्या होगी, की विल बी द फाइल, मे बी फाइल ब्लॉक ऑफसेट, मे बी लेट्स से, या फिर मे बी कुछ भी हो सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ऑफसेट तो शायद सेम ही रहेगा, बट एग्जांपल के लिए लेते हैं, हो सकता है की इज अवर ऑफसेट वैल्यू ऑफ द फाइल, एंड जो हमारा वैल्यू रहेगी दैट विल बी एक्चुअल लोकेशन, दैट विल बी द एड्रेस। समझ गए। ये हम यूज कर रहे हैं फॉर आइडेंटिफाइंग कौन सी फाइल है, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर दैट फाइल इज प्रेजेंट। ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सेस करता है। ठीक है। ये आएगा, यहाँ पर से ये इधर जाएगा, ये हो सकता है इस ब्लॉक को एक्सेस कर रहा हो, या फिर ये इस ब्लॉक को एक्सेस कर रहा हो। ये हो सकता है ये जो वैल्यू है ये इसको एक्सेस करा रही हो, और ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये इसको एक्सेस करा रही हो। ठीक है। तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट इंडेक्स एक्सेस मेथड चलता है। ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपको ये टाइप्स बता दी इसके, इंडेक्स एक्सेस मेथड क्या होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, और इसके अलावा आपके फाइल सिस्टम क्या होता है, वो भी हमने समझ लिया, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ और कंसेप्ट है वो बताऊंगा। देन हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी है इसमें भी, है ना। ऑल्दो ये इतना पूछते नहीं है, ठीक है, बट स्टिल कभी कभी अगर आ गए तो आप पता होना चाहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।